विदुर जी ने पूछा कि महाराज दुनिया में दुख क्यों बना। तो दुख क्यों बना, कल हम आप श्रवण किए कि भगवान को पाने के लिए ही भगवान ने दुख का सर्जन किया। उसके बाद विदुर जी ने पूछा कि महाराज ये दुनिया बनी तो कैसे बनी, इस दुनिया का सर्जन कैसे हुआ। आप ध्यान पूर्वक सुने कि दुनिया बनी तो कैसे बनी, हम इस दुनिया में आए तो कैसे आए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, जल ही जल था और उस जल में भगवान निवास करते थे जिसका नाम है नारायण। नार मतलब होता है जल और अयन मतलब होता है घर। जल में जिसका घर है उसी का नाम नारायण है। भगवान को एक से अनेक होने का मन किया तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान दिया और कहा कि इस आधार पर सृष्टि आरंभ करो। सृष्टि आरंभ हुआ। सृष्टि के प्रथम संतान हैं कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सृष्टि के प्रथम संतान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सनत कुमारों से कि जाओ सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों भाई एक सुर में बोले कि महाराज ये कार्य हमसे नहीं होने वाला है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। विचार करना, इस सृष्टि के प्रथम संतान अपने पिता की बात नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, संतानों ने कहा मैं नहीं करने वाला हूं। पहले संतान ही पिता की बात नहीं मानी। और जब पिता की बात नहीं मानते तो पिता को क्या होता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई और उस टेढ़ी भ्रुकुटी से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और जन्म लेते ही रोने लगा। रोते हुए देख करके ब्रह्मा जी ने नामकरण किया रुद्र, भगवान देवादिदेव महादेव। अपने पिता से बोले पितामह आज्ञा क्या है? बोले सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि आगे बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। शंकर जी ने सृष्टि आरंभ कर दी, भूत प्रेत डाकनी साकनी सृष्टि आरंभ। जैसे वही ब्रह्मा जी ने बोला बस ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, हमें तो सुंदर सृष्टि चाहिए। तुम तो कैलाश चले जाओ और कैलाश पर भगवान का भजन करो। शंकर जी के पास उसके बाद ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 पुत्र हुए। इन सभी से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सबने मना कर दिया, इस चक्कर में मैं नहीं आने वाला हूं, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। फिर उसके बाद परम सौंदर्य मां भवानी सरस्वती का जन्म हुआ। ये ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुई है मां भगवती सरस्वती। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं सूझा तो ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग हो गया और दाहिने भाग से पुरुष प्रकट हुआ और वाम भाग से स्त्री प्रकट हुआ। दाहिने भाग से मनु महाराज प्रकट हुए और वाम भाग से शत्रुपा जी प्रकट हुई। मनु और शत्रुपा।
ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को आरंभ करो, और मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि आरंभ हुई, मैथुनी शक्ति के द्वारा। अब तक जो सृष्टि चल रही थी वो केवल मन से, लेकिन अब मैथुनी शक्ति से, पति पत्नी के तत्व से, दाम्पत्य जीवन से मनु और शत्रुपा सृष्टि को आगे बढ़ाई। हम सभी मनु के संतान हैं, इसीलिए हम मानव कहलाए। क्या कहलाए? मानव, क्योंकि हम मनु महाराज के संतान हैं।